अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। कल हमने कुछ किया था, रिजिड बॉडी की किया था और इसका फार्मूला ड्राइव किया था। और आज हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है किस किस की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क की फाइंड करनी है हमने, ठीक है, होप की फाइंडनी है, और थर्ड वन हमारे पास स्फीयर की, ठीक है, SPHERE। इन तीनों की हमने क्या करनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और नए आने वाले व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फिज़िक्स ज़ोन को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर करना। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है किसकी, डिस्क की, होप की, स्फीयर की। तो ग्रेजुअली हम लेके चलते हैं। पहले हम डिस्क की फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर आप देख लें, अगर नहीं आपने अटेंड किया वो, तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन कर ली थी। मैं आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, जबकि जो रोटेशन होती है ड्यू टू इट्स रोटेशन, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब हम स्पेसिफिकली जब डिस्क की बात करेंगे तब इसकी डेफिनेशन में क्या लिटिल बिट चेंज आएगी, और जब इसकी होप के लिए करेंगे तब इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज आएंगी। इसी तरह फर्दर हम स्फीयर के लिए करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क के लिए करते हैं। तो डिस्क के लिए जब इसकी डेफिनेशन करेंगे, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ डिस्क, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन। तो डेफिनेटली जो इसकी मोशन होती है, डिस्क की स्किन मोशन ही होती है, स्पिन मोशन ही होती है ना। ये डिस्क है मेरे पास, ठीक है, ये डिस्क है, इस तरह की होती है ना डिस्क। तो इसकी जो मोशन होती है स्पिन की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोसेस्ड बाय डिस्क ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, ठीक है, किसकी, डिस्क की। अच्छा जी, अब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल, ठीक है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम कैसे देखेंगे इसका जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है, वो होता है हाफ mr²। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो अब हमने इसके फार्मूले की तरफ आना है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने कल जो लास्ट लेक्चर में फार्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा²। तो ये फार्मूला था इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब हमने इसको डिस्क के हिसाब से इसमें जो चेंजिंग करनी है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये फार्मूला याद कर लें, V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो जब हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो R इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, V/R के। अब यहाँ पे हमने चेंजिंग करनी है। अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है डिस्क का, ये हाफ ऑलरेडी है, तो हाफ हो रहा है, ठीक है, 1/2 mr²। और ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल है, ये V इक्वल टू था हमारे पास R ओमेगा की इक्वल। तो हमने R को ख़त्म किया, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के दोनों तरफ R से डिवाइड कर दिया हमने जब, तो V/R इक्वल टू ओमेगा आ गया। तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, V/R, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये मेरे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2/2, ये हो जाएगा 1/4 mr², और ये क्या हो जाएगा, V²/R²। तो क्या यहाँ से R² और ये कट जाएगा, R² कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 mv²। तो ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, डिस्क की। तो इसी तरह हमने अब होप की फाइंड करनी है, स्फीयर की फाइंड करनी है। कुछ भी नहीं किया हमने, हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला था
वो पुट किया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो डिस्क की होती है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, वहाँ पे वो हाफ एम आर स्क्वायर वैल्यू रिप्लेस कर दी, और v इज इक्वल टू किसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं जो वेलोसिटी का फार्मूला लगाया एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा जब फाइंड करना है तो r को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ से खत्म हो जाएगा और v ओवर r आ जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे v ओवर r रिप्लेस कर दिया हमने, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन की है, ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1/4 एम आर स्क्वायर, बाकी एज इट इज ही आ गया। ये v स्क्वायर जब स्क्वायर से निकलेगा तो ओवर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1/4 एम वी स्क्वायर। ये आपने याद रखना जो हमारे पास डिस्क की आई है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम करते हैं होप की, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ आपकी याद आने के लिए ताकि आपको याद रहे। क्या था आया था डिस्क का, क्या आया था डिस्क की आई है हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, के ई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी और आर ओ टी रोटेशनल, ये आई है 1/4 एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्क की हो गई है। अब हम करते हैं किसकी, अब हमने करनी है जनाब होप की। ये होप क्या होती है, ये होप क्या होता है, ये होप होता है बेसिकली आपने पाइप देखा होगा, ये 3 डिमेंशनल यहाँ पे फिगर बनेगी नहीं, ये पाइप पानी का पाइप होता है ना जो, ये बिल्कुल उसी तरह का फिगर होती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वही सेम होगी, जहाँ पे हमने डिस्क लगाया था वहाँ पे हमने होप कर देना, ठीक है। कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन रहेगी एनर्जी पोसेस्ड बाय अ होप ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, तो ठीक है, इट्स ऑन एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होप। तो चलें जी इसकी डेफिनेशन, वही सिंपली वही आ रही है, द एनर्जी possessed by hope due to its spin, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सेस। तो इसको क्या कहते हैं हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होप। अच्छा, इसकी अगर आप शक्ल देखना चाह रहे हैं तो आपको मैं शक्ल दिखा देता हूँ होप की। ये 3 डिमेंशनल शक्ल होती है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये देखिए, ये होता है होप, ठीक है, नज़र आ रहा आपको ये। तो पहले तो इसकी हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये करना है सिंपली वही फार्मूला हमने लगाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगाने से पहले इसकी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, होप का, इसका होता है एम आर स्क्वायर। आपने रिप्लेस को मिक्स नहीं करना, डिस्क की होती है हाफ एम आर स्क्वायर, जबकि होप की क्या होती है एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फार्मूलाज का होता है हमारे पास 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने ओमेगा को रिप्लेस कर देना है, तो कैसे रिप्लेस किया था हमने ओमेगा को, ओमेगा की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर था हमारे पास। अच्छा, आई हमारे पास यहाँ पे क्या है एम आर स्क्वायर है, ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी। अब वैल्यू पुट करने लगा मैं यहाँ पे, ये हाफ आई की क्या वैल्यू है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा हमारे पास क्या है वी ओवर आर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं जी, 1/2 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वही आ गया। तो ये मेरे पास किसकी आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होप। तो यहाँ पे इसको भी मैं लिख देता हूँ ताकि ये भी आपको याद रहे, आपने वैसे भी याद रखनी है, आपको फिंगर टिप्स पे ये याद होनी चाहिए, इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनकी जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसकी क्या ही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ होप की, ये है हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इसी तरह हमने क्या करना है, स्फीयर की फाइंड कर लेंगे हम।
तो चलें जी स्फीयर की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो डेफिनेशन फिर वही उसकी सेम ही होनी है, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे हुप लगा है, वहाँ पे हमने स्फीयर लगा देना है। तो क्या आ जाएगा, तो एनर्जी प्रेस पाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। स्फीयर ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स own axis of rotation is called rotational kinetic energy of sphere। अब स्फीयर की शक्ल देखें, स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर बेसिकली जैसे बॉल होती है, गेंद होती है, बिल्कुल वैसा होता है, सर्कुलर। अच्छा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का, वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का होता है 2/5 mr²। यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्फीयर का। आपको इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला, वो क्या होता है 1/2, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो वो क्या था v/r। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें 1/2, और हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2/5 mr², और ओमेगा हमारे पास क्या है v/r। तो ओमेगा का स्क्वायर है तो v/r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें जी, ये जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा mr², और क्या आ जाएगा v²/r²। जब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो v²r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 2 1 * 2, 5 2 * 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 1 * 2, 2 5 * 10, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 m, और r² से r² कट गया mv²। तो ये किसकी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, स्फीयर की। तो यहाँ पे मैं स्फीयर की भी ऐड कर देता हूँ। तो हमने तीनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो ये स्फीयर आ गया मेरे पास, और इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी 1/5 mv²। जब हमने डिस्क की थी तो आई थी 1/4 mv², जब हमने होप की थी तो हाफ mv² आ गया था, जब हमने स्फीयर की तो 1/5 m² आ गया। बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपली आपको इनके जो हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पता होने चाहिए, और आपको एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है v=r⍵। और यहाँ से हम इसको वेरी सिंप्लीफाई करके हम इसके 3 फार्मूले बना सकते हैं। एक तो ऑलरेडी है बना हुआ, जब हमने v फाइंड करनी हो, r और ओमेगा हमारे पास गिवन होते ही वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और हमारे पास r भी गिवन हो, हमने ओमेगा फाइंड करना हो, तो फिर क्या करेंगे, देखें ये v एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, r गिवन है, और ओमेगा हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ओमेगा, हम क्या करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक साइड पे रहने देंगे और दूसरी चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो r को यहाँ से हटाना ख़त्म करना, तो r को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा v/r। ये ओमेगा को इस तरह हम फार्मूलेट कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा फाइंड करने के लिए। अब तीसरी जो कंडीशन है वो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, फार्मूला फिर वही सेम है। इस केस में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो सकती है, और हमारे पास ये ओमेगा गिवन हो सकता है, ठीक है। और हमने आर फाइंड करना है। अब क्या करना है, हमने आर फाइंड करना, तो आर के साथ एक्स्ट्रा चीज़ कौन सी आ रही है, ओमेगा आ रही है। तो ओमेगा को दोनों तरफ डिवाइड कर देगा v/ओमेगा। देखें एक ही फार्मूले से हम डिफरेंट 3 फार्मूले बना चुके हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो आपने याद रखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला उसको याद रखना है। तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है उसमें हमने क्या कर देना, उसको 1/2 हाफ ओमेगा², ये फार्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। जब डिस्क की बारी आएगी तो वहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह जब हम हुप पे जाएंगे तो वहाँ पे भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब स्फीयर की बारी आएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना आपने, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर लाजमी करना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, कोई आप टॉपिक समझना चाह रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।